वेलकम प्यारे बच्चे। आज का दूसरे क्लास में आपका स्वागत है। आज बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है क्या हमारा रक्त यानी ब्लड, जो कि बहुत ही एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है और यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा, सब्जेक्टिव भी देखने को मिलता है। तो चलो लोग शुरू करते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे रक्त क्या होता है ना। रक्त क्या है, एक प्रकार का याद रखना तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अन्य पदार्थों को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अब इसको याद रखना कि इसका संरचना का स्ट्रक्चर कितने तरह, ब्लड जो हमारा होता है कितने तरह से बना होता है। तो सबसे पहली बात देखना, ब्लड में जो होता है वो क्या होता है, 55% प्लाज्मा होता है। कितने परसेंट, 55% प्लाज्मा होता है। और इसमें लगभग श्वेत कण, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स जो होते हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होता है 1% होता है। और इसमें जो होता है आरबीसी जो होता है वो 44% होता है। इसको याद रखना, ठीक है। कितना होता है, 44% होता है। अब अगर बोला जाए कि सर इसका काम क्या है, तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले खून का क्या काम है, रक्त का क्या काम है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, परिवहन करता है। परिवहन का मतलब एक तरह से मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है ना। उसके बाद क्या होता है, काम करता है पचे हुए भोजन का शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन करता है। ये हमारा जो खाना डाइजेस्ट होता है उसको अलग अलग शरीर के भागों में पहुंचाने का काम करता है ना। उसका क्या करता है बच्चा, हार्मोन्स का परिवहन करता है। हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं उसको एक बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है ना। शरीर की रोगों से रक्षा करने का काम करता है, शरीर की रोगों से रक्षा करने में मदद करता है। उसके बाद क्या है, घाव लगने पर रक्त का थक्का बनाना, यानी जैसे हमारा जो ब्लड मान लो हाथ कहीं कट गया, ब्लड जम जाता है, इसकी सेवा ये जो होता है इसी की वजह से होता है ना। शरीर में तापमान को भी नियंत्रण करने का कौन काम करता है, तो याद रखना ब्लड जो होता है वो नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, अब आता है इसका कंपोनेंट, यानी ब्लड के कौन कौन से घटक हैं। पहला घटक आता है हमारा बच्चा प्लाज्मा, है ना। तो पहला ये प्लाज्मा क्या है, रक्त का ये तरल भाग है, लिक्विड फॉर्म में है। ये रक्त का 55% जो होता है वो प्लाज्मा पाया जाता है। और इस प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% जल होता है। और इनमें कौन कौन से प्रोटीन होता है, एबुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फाइब्रोसिनोन होता है, लवण, हार्मोन्स, विटामिन, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल इत्यादि घुले रहते हैं। इसका काम क्या है, याद रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा का काम क्या है, ये विभिन्न पदार्थों का परिवहन करना। क्या काम है, विभिन्न पदार्थों का परिवहन करना। अब आता है किसमें, आरबीसी, इनमें आते हैं लोग। आरबीसी क्या होता है, ये द्विचक्ति के रूप में, द्विवत चक्ति के द्विवृत्तीय बोल सकते हैं इसको, है ना। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, द्विवृत्तीय, ऐसा बोल सकते हैं इसको, द्विवृत्तीय, है ना। द्विवृत्तीय चक्ति की तरह होता है, बीच में पतला सा भाग होता है, वो वृत्ताकार, बीच में पतला भाग है। इसमें क्या पाया जाता है बच्चा, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसको याद रखना। ये क्या, इसका मुख्य कार्य क्या है, इसको याद रखना, क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है बच्चे, इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। और इसका जीवन काल जो होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, याद रखना 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। ठीक है, अब आते हैं किसी बच्चा, डब्ल्यूबीसी में श्वेत रक्त कणिकाएं। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, सफेद होता है, इसको याद रखना। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया, रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन के कारण नहीं होता है। और डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है ये क्या होता है, अनियमित होता है, कोई फिक्स्ड आकार इसका होता नहीं है। ठीक है, और ये क्या करता है बच्चा, इसका काम क्या है, मुख्य काम क्या है, याद रखना। इसका मुख्य काम क्या है, शरीर जो अपनी बीमारियां होती है, रोगाणुओं को, विदेशी कण जो बाहर से जो कण हमारे शरीर में आता है उससे प्रोटेक्शन करने का काम करता है ना। डब्ल्यूबीसी में जो प्रकार कौन है, लिम्फोसाइट होता है, न्यूट्रोफिल होता है ना, इओसिनोफिल होता है, बेसेफिल होता है, मोनोसाइट होता है। ये सब क्या है, डब्ल्यूबीसी के प्रकार है ना, उसमें से पाए जाते हैं। अब आता है प्लेटलेट्स, जो हमारे शरीर में पाया जाता है। एक और प्रकार होता है ब्लड का, जो कौन सा होता है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, इसको याद रखना। ये जो क्या काम, इसका जो आकार होता है बहुत ही छोटा होता है, ये अनियमित होता है, खंड में होता है। इसका कलर जो होता है वो रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। इसका निर्माण इसका कहाँ होता है, याद रखना, अस्थि मज्जा में, वहां पे मेगा कायरियोसाइट में होता है। इसका याद रखना। इसका काम क्या है बच्चे, इसको याद रखना। इसका जो काम है
रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, इसका याद रखना। चोट लगने पर अधिक रक्तस्राव को रोकने का काम करता है, इसको दिमाग में रखना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमको देखने को मिलेगा, महत्वपूर्ण जो पूछता जाता है। याद रखना कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रक्त का रंग जो लाल होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना। सामान्य वयस्क मनुष्य में लगभग कितने रेड ब्लड होते हैं? 5 से 6 लीटर होता है। याद रखना 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, 5 लीटर बोल सकते हैं हम लोग। रक्त क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी इसका टेस्ट कैसा होगा? लगा क्षारीय होता है। शरीर रक्त शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है ना। रक्त क्या है बोलेगा, वाला याद रखना, एक तरह संयोजी ऊतक है ना। रक्त का तरल भाग क्या है? प्लाज्मा है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी करता है, याद रखना। शरीर में की रक्षा कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। रक्त का थक्का बनाता कौन? प्लेटलेट्स बनाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी का निकल कितना होता है? 120 निकला होता है, इसको याद रखना। शॉर्ट में क्या याद रखोगे, तो आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो शरीर की रक्षा करता है। प्लेटलेट्स थक्का बनाने में मदद करता है, याद रखना बच्चे। और इसको आप लोग, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।